नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। हमारे जीवन में श्रीमद् भगवद गीता कितनी आवश्यक है या भगवद गीता का जो संदेश है वो कितना आवश्यक है, ये हम एक एक श्लोक से ज्ञात करेंगे। और आज श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक है। श्लोक इस तरह है, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम महति चमु व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जैसे दूसरे श्लोक में जैसे दुर्योधन ने व्यूह रचना देखकर और अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहा कि देखिए इन्होंने कैसी व्यूह रचना की है। अब आज के श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि आपके शिष्य, उन्होंने ये द्रुपद के पुत्र ने जिस तरह से ये व्यूह रचना की है, आप देखिए कितनी कुशलता पूर्वक इन्होंने ये रचना की है। अब ये तो उस श्लोक का एक साधारण अर्थ हुआ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जीवन में गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या संदेश दिया है। अभी तीसरा श्लोक हमें क्या संदेश दे रहा है। दुर्योधन जो कि हमारी कुबुद्धि है, और कुबुद्धि जब कभी जीवन में हमारा सामने वाला व्यक्ति अर्थात जो कि धर्मपरायण है, हमारे जीवन में जब कभी कोई ऐसा प्रसंग आता है कि हम जानते हैं कि हम गलत कार्य कर रहे हैं और सामने वाला सही कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा मन उस बात को मानने को तैयार नहीं, और ऐसे में हम अपने खुद के सेनापति अर्थात द्रोणाचार्य अर्थात हमारे जीवन में, हमारे शरीर में द्रोणाचार्य कौन है? कर्ण अर्थात कान। कानों को द्रोणों की उपमा दी गई है कि हमारे कानों से जब कुछ हम सुनते हैं तो सबसे पहले कानों से सुनकर ही हम उस व्यक्ति की या उस वस्तु की या उस पदार्थ की हम कल्पना करने लगते हैं। तो हमारी कुबुद्धि जो है वो हमारे कानों से अर्थात द्रोणाचार्य से ये कहती है कि सामने वाले ने इतने अच्छी तरह से या इतनी कुशलता से जो रचना की है, क्या हम उसमें जीत सकते हैं? अर्थात हमारी कुबुद्धि अंदर से कहीं भय ले रही है, भयभीत है, क्योंकि वो सामने वाले पक्ष अर्थात धर्म पक्ष को देखकर वो अपने आप को निश्चिंत अर्थात अपने आप को ये कह रहा है कि भाई तेरा जीतना तो मुश्किल है, क्योंकि सामने पूर्णतः धर्म है और मैं अधर्म से चल रहा हूं। तो ये सुनकर दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं भय व्याप्त है, लेकिन वो अहंकार की वजह से, क्योंकि कुबुद्धि में अहंकार होता है, और अहंकार की वजह से वो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं अधर्मी हूं और सामने वाला धर्म के राह पे है। जैसे जैसे कुबुद्धि की हार होते जाती है, वैसे वैसे अहंकार और ज्यादा बढ़ने लगता है, और वो और ज्यादा अपना क्रोध अपने जो साथीदार होते हैं उनके ऊपर वो निकालने लगता है। जैसे हम अपने ऊपर बात लेते हैं कि हमारी कुबुद्धि जब किसी सामने की बात को स्वीकार नहीं करती, तब हमारा क्रोध कहाँ आता है?
हम कुछ चीज़ को पटकते हैं या मारते हैं या किसी चीज़ को फेंक देते हैं, या आँखों से हमारे बहुत गुस्सा क्रोध झलकने लगता है, या हमारी वाणी बहुत ही कटु हो जाती है, कड़वी वाणी हो जाती है, जो कि हम किसी से भी बात करते हैं तो हमारे बात करने का तरीका बहुत ही निचले दर्जे का होता है, अपमानजनक, जैसे सामने वाले का हम अपमान करके बात करते हैं। तो ये कुबुद्धि क्या है, हमारे शरीर के जो भाव हैं उनको व्यक्त करती है। अर्थात जैसे इस श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि देखिए इनकी रचना। अब हम हमारे मूल संदेश पे आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हे मानव, अभी भी तुम सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारी कुबुद्धि पूरी तरह अहंकार में लिप्त हो चुकी है। सामने का धर्म अर्थात तुम्हारा गलत कार्य तुम्हें दिख नहीं रहा, और सामने वाले का धर्म कार्य तुम्हें दिख नहीं रहा। तुम धीरे धीरे करके नीचे गिरते जा रहे हो, तो ऐसा ना करो। अपने आप को बार बार अपना खुद का परीक्षण करो, अपने आप को निरीक्षण करो कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, क्या सामने वाला वास्तव में गलत है या मुझे ही सिर्फ सामने वाला गलत नजर आ रहा है। हो सकता है मैं खुद गलत हूँ और सामने वाला सही हो। तो ऐसे में हम सामने वाले को भी समझें, अपने आप को भी समझें, और जहाँ तक संभव हो मिल बैठकर और किसी भी समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। चाहे परिवार में हो, चाहे आप कहीं जॉब करते हो, या आपका व्यवसाय हो, या आपके रिश्तेदार हो, या आपके संग सखा हो, या आपके कोई भी जो भी आपके संपर्क में है, उनके साथ अगर आपके व्यवहार में या आपके साथ उस व्यवहार में कहीं मतभेद हो गए हैं, तो उन मतभेदों को दूर कर सकते हैं। लेकिन युद्ध या झगड़ा या मारपीट या एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, ये सब से हम इस समस्या का समाधान कभी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान हमें ये कह रहे हैं कि अगर आपके परिवार में ये संदेश है, जो कि हम गीता के माध्यम से हम अपने आप को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, कि जो भी आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, आपके कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर भी अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई है, तो उस समस्या को आप मिल बैठकर आराम से उस समस्या का समाधान निकालें, ना कि अंतिम चरण जो कि युद्ध होता है, युद्ध तक कभी ना पहुँचे। क्योंकि इस महाभारत के युद्ध में, युद्ध के बाद जो इतने अहंकार में ग्रस्त थे या अहंकार में लिप्त थे, ऐसे में जो अहंकारी थे उसमें से कोई भी नहीं बचा। अर्थात हम अगर किसी समस्या को युद्ध स्तर तक ले जाएंगे तो वो निश्चित ही हमारी ही हार होगी, अर्थात हमारा जीवन नष्ट होगा। क्योंकि धर्म का जीवन कभी नष्ट नहीं हो सकता। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी हमेशा जीत होती है। तो दुर्योधन के माध्यम से भगवान ने हमें ये संदेश दिया है कि हमें अपना परीक्षण निरीक्षण करके और समस्या को बहुत ही आराम से, आसानी से सुलझा सकते हैं। युद्ध की नौबत नहीं लानी है। दोस्तों, गीता एक मार्गदर्शक है और उसका मार्गदर्शन हमें पग पग पर मिलता रहता है। बस एक पग की दूरी होती है कि हम अपनी समस्या को गीता में ढूंढें,
उस समस्या का समाधान हमें गीता में मिल जाता है। हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उसको भगवत गीता के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप अवश्य लिख सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि मेरा अगला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।